आइए हम आपको आज विद्युत बल्ब के बारे में बतलाने जा रहे हैं। क्या विद्युत बल्ब के बारे में जानते हैं? विद्युत बल्ब का तो नाम सुना ही होगा आप सभी ने, क्योंकि विद्युत बल्ब हमारे जीवन में उजाला प्रदान करता है। रात के अंधेरों में हमारा साथी बल्ब ही होता है जो हमें दिन का आभास कराता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने था किया? बल्ब का आविष्कार अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसको दीप्त लैंप भी कहा जाता है, दीप्त लैंप। और देखा जाए बल्ब इनकैंडेसेंट लैंप भी कहते हैं इसको, इनकैंडेसेंट लैंप भी कहते हैं, दीप्त लैंप को कहते हैं। और दीप्त लैंप इसलिए नाम रखा गया है कि जब लैंप में, जब इस बल्ब में विद्युत धारा का प्रवाह करा जाता है तो उस बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वह गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं, जिसके चलते हम लोग उसको दीप्त लैंप कहते हैं। और बल्ब के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 बार प्रयोग असफल करने के बाद विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और एडिसन इससे हतोत्साहित नहीं हुए थे। एडिसन ने बतलाया था कि मैं 10,000 बार में बल्ब बनाना सीखा हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जो बहुत ही कमज़ोर दिमाग के थे। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो इतना कमज़ोर थे कि स्कूल के टीचर ने उनके माँ को एक पोस्ट कार्ड लिख कर भेजा था कि आप इस बच्चे को स्कूल में मत भेजिएगा। उनके माँ उस पोस्ट कार्ड को पढ़कर रोने लगी। और जब एडिसन ने देखा तो वो अपनी माँ से पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? तो उनकी माँ ने बतलाया था कि बेटा ये खुशी के आंसू हैं। और टीचर ने बताया है कि तुम इतने तेज हो कि इनको कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता है। खैर, बाद में जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो पोस्ट कार्ड उन्होंने अलमारी से पाया और देखा कि उसमें लिखा था कि आपका बेटा इतना मंद बुद्धि का है कि इसको स्कूल में कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता है। और ये पोस्ट कार्ड एडिसन उस समय देखे थे जिस समय एडिसन के नाम पे लगभग 1098 पेटेंट हो चुका था। 1098 पेटेंट, ये पेटेंट जानते हैं? 1098 आविष्कार जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने कर दिया था। उस समय अपने माँ का पोस्ट कार्ड पढ़ा और बहुत रोए। दोस्तों, इससे घबराना नहीं जो है चाहिए कि जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कब चमत्कार आपके साथ हो जाएगा ये आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। बस अपने काम में लगे रहना चाहिए। और हम लोग बल्ब के बारे में देखेंगे तो बल्ब है क्या? जैसा कि आप जानते हैं, विद्युतीय बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का एक तरह का ये फिगर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो है फिलामेंट होता है,
जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक धातु है और इस टंगस्टन से ये फिलामेंट बना होता है और इस फिलामेंट के चारों तरफ आउटलाइन में एक कांच का आउटलाइन होता है। आउटलाइन का अर्थ ये हुआ कि इस आउटलाइन से इस फिलामेंट को घेरा गया है रहता और इस फिलामेंट और इस कांच के आउटलाइन के बीचों बीच निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस, इस निष्क्रिय गैस में नाइट्रोजन हो सकता है, आर्गन हो सकता है और भी बहुत सारे अक्रिय गैस हो सकते हैं। दोस्तों, इस निष्क्रिय गैस को इस फिलामेंट और इस कांच के आउटलाइन के बीच में इसलिए भरा जाता है कि इस फिलामेंट का ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण न हो जाए, और ऑक्सीकरण अगर होगा तो ये फिलामेंट कमज़ोर होकर टूट जाएगा। इसलिए इनके बीच में जो है अक्रिय गैस भरी जाती हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव गैस भरी जाती हैं, जो इस फिलामेंट को बाहर के ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा और इसका लाइफ जो है बना रहेगा। ठीक है, ये ग्लास का होता है और जब करंट सप्लाई किया जाता है तो ये फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ये फिलामेंट जब प्रकाश उत्पन्न करता उस समय इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सी होता है। क्या आप जानते हैं? और इस फिलामेंट का जो गलनांक होता है, फिलामेंट का गलनांक, टंगस्टन का फिलामेंट का गलनांक लगभग 3400 डिग्री सी होता है। इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ये उच्च प्रतिरोध का बना होता है, हाई रेसिस्टेंस का बना होता है, उच्च प्रतिरोध का बना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, अगर साइंस की बात की जाए तो ये विद्युतीय बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जो है करंट पर आधारित होता है। ऊष्मीय प्रभाव, ये किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमें यह बतलाता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के प्रतिरोध पर विद्युत धारा ऊष्मा में रूपांतरित होने लगती है। When current passing through the conductor at the resistance, the current are changed into heat. This effect are known as heating effect of electric currents. और उसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जो है करंट पर हमारा विद्युतीय बल्ब काम करता है। और इसके लिए एक फार्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि देखेंगे हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जो है करंट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का मतलब है कि किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस पे जो हीट जनरेट होगा वह करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दैट्स मीन्स वी गेट द फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि हम लोग एक फार्मूला मिल जाता है हीट का H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दोस्तों, विद्युतीय बल्ब का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ये रात में हमें जो उजालों का एहसास जो है करवाता है। और आप जानते होंगे कि बल्ब जो है, बल्ब 1.5 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक का बल्ब बनता है। और बच्चों, बल्ब जो है 1 वाट से लेकर 1000 वाट तक का बल्ब बनता है। 1 वाट से लेकर
1000 वाट तक का बल्ब बनता है। जैसा कि आप जानते हैं बल्ब का रेंज है 1.5 वोल्ट से 300 वोल्ट, और अगर पावर में देखा जाए तो 1 वाट से 1000 वाट तक का बल्ब होता है। तो बल्ब के बारे में आप जान गए होंगे कि बल्ब क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।